नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे पीआरटी वालों के लिए भी, जो पीआरटी का देते हैं पेपर 1 से 5 तक का। बाकी 6 से 8 तक का हम सोशल साइंस करवा ही रहे हैं। बाकी हम टीचिंग जो है, टेक्निक जो होती है, शिक्षण विधि क्या है, इसको भी मैं करवाऊँगा। पूरे शिक्षण विधि जो होंगी, चाहे गणित की हो, चाहे इन्वायरमेंट की हो। बाकी मैं इन्वायरमेंट भी कराने की कोशिश करूंगा पीआरटी वालों के लिए। आप लोगों के लिए एक प्ले लिस्ट अलग से बना दूंगा, जिसको आप लोग देखिएगा। सारी चीज़ें फ्री में रहेंगी, उसकी व्याख्या रहेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिसको मैं करवाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। आप लोग बस यहीं देखते चलिए और दिमाग लगाते चलिए इस पर, पीआरटी वाले। बाकी कुछ नहीं है, सबको देखिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन लोग गलत कर जाते हैं, क्योंकि पढ़ के जाते नहीं, ये अपना वहीं मैथ सॉल्व करते रहते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चनों को देख के जाइए और वहाँ सही करके आइए। आइए देखते हैं। से गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना है हम लोगों को। इसके अधिगम की जो कार्यनीतियाँ वो क्या है। जैसे कक्षा 3 का कोई छात्र है, ने क्या किया, 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया है। कैसे किया है? 16 गुणे 25 को उसने किया 8 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, फिर क्या किया, 8 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5। फिर इसने कर दिया 40 गुणे 10 कर दिया, बराबर 400 कर दिया। ठीक, इस प्रकार से उसने गुणा किया है। कक्षा 3 का छात्र है। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया? अब यहाँ पे ये पूछ लीजिएगा कि जो गुणा का नियम है वो कौन सा है। सहचर्य नियम है कि पुनरावृत्त योग का नियम है, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत है, वितरण का सिद्धांत है? बताइए क्या है। जो एक साहचर्य का नियम हम लोग शुरू में पढ़े होंगे, जब आप देखोगे तो नियम पूछ रहा है। साहचर्य का नियम क्या है, पुनरावृत्त का योग का नियम क्या है। तो जो साहचर्य का नियम होता है, जैसे इसने 400 किया, तो यह एक गुणन साहचर्य का सिद्धांत, गुणन साहचर्य का सिद्धांत है। गुणन के साहचर्य सिद्धांत क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के सतत संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित क्या करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है, तब गुणनफल वहीं रहेगा। अतः गुणन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं में सहचर्य है। जैसे इसको इन्होंने कर दिया क्या, x इंटू वाई गुणे जेड इक्वल कर सकते हो x गुणे वाई, x गुणे ब्रैकेट में y गुणे जेड कर सकते हैं। तो जो वैल्यू आएगी वो वहीं आएगी। ठीक है, जिसे साहचर्य का नियम कहते हैं। तो गुणन का वितरण नियम क्या होगा? यहाँ पे गुणन का जो वितरण नियम होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन का जो होता है, इसका जो सूत्र होता है, इसमें मान लीजिए कोई संख्या x है, इसको गुणा करेंगे y प्लस जेड से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। ठीक, इस प्रकार की क्रियाएं होती, इसे गुणन का वितरण नियम कहते हैं। यहाँ पे देखिए गुणा का वितरण नियम जो लगाया गया है। उसके बाद गुणन का प्रतिलोम सिद्धांत एक आता है। इसमें क्या होता है, x बटे वाई इंटू वाई अपान बटे कहिए, अपान कहिए इंग्लिश में, y अपान x इक्वल 1। इसे कहते हैं प्रतिलोम। जहाँ पे इस तरह का मिल जाए वो आप जान लीजिए प्रतिलोम है। और गुणन का पुनरावृत्त योग नियम जो होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, जैसे 7 प्लस 3, 7 को 3 बार जोड़ा गया, 7 7 14, 7 21 हो गया। अगर इसी 7 गुणे 3 कर दिया जाए, क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इस नियम को गुणन का पुनरावृत्त योग नियम कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, वहाँ पे कौन सा था, वो था, देखो चारों नियम जान गए, चारों नियम को दिमाग में बैठा लीजिएगा, सूत्र पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? वर्ग, समावेश, संरक्षण, मापन, वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण होता है, यही संबंधित नहीं है प्रारंभिक संख्या संकल्पना से। प्रारंभिक संख्या संकल्पना जो मेजरमेंट से संबंधित नहीं है, जबकि वर्ग, समावेश और संरक्षण और वर्गीकरण प्रारंभिक संख्या संकल्पना से निहित हैं। संख्या संकल्पना के अंतर्गत गणितीय संक्रियाओं में वर्ग आ जाएगा, संरक्षण, वर्गीकरण, आकलन जिसे बोलते हैं, पक्षांतरण इत्यादि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं इनमें। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है आपके सही हैं? संख्यांक और संख्या का जिक्र कर रहा है। जो संख्यांक होता है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को
विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ए और बी दोनों शुद्ध हैं। जो संख्यांक और संख्या के विषय के निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो दोनों आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें होता क्या है, संख्यांक किसी संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक होता है या हिंदी, अरबी, रोमन तथा अंकों इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे क भी लिख सकते हो, ख भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो, दो भी, और रोमन में भी लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। ठीक, ये योग पर शाब्दिक समस्याओं को पढ़ना हम लोगों को कहा गया है। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं। सब मिलाकर कितने संतरे हुए? 15 और 17 का ऐड करो, कितना हो जाएगा? 32। उसके बाद 9,950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई। ठीक, नई कीमत क्या होगी? और 9,950 में 375 जोड़ दीजिए, जितना आए उसको लिख दीजिए। उसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं, दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है, बी योग की समुच्चय संरचना प्रदर्शित करता है। यहाँ पे बताइए कौन सा कथन सही? यहाँ पे कथन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे कथन ए सही होगा। ए में कहा गया ए जो है योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। वहाँ पे योग वहाँ पे बढ़ जा रहा है बाद में। उपरोक्त प्रश्न में ए योग की समुच्चय संरचना, बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध करता है? उसने 83 से 23 घटाया तो 64 आया। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। बच्चा नहीं जानता है कैसे घटाना है। बच्चा को 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करते सुधार किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? जैसे जो गणितीय संक्रिया उसने 83 से 23 घटाया तो इसमें 64 लिखा। क्या लिखा? 64 लिख दिया। जब 83 से 23 घटेगा 64 थोड़ी ना आएगा। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है। वो स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा रखता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मत कहिए घटाव नहीं आता। रोमन संख्याओं का उपयोग आमतौर पर हिंदू, अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों किया जाता है? जो रोमन संख्याएं हैं इसमें इसलिए किया जाता है कि रोमन संख्याएं स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल सही होगा। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू, अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में नहीं किया जाता है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्या है? अब देखते हैं। चारों ऑप्शन पहले पढ़ा जाए। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब शराड्स खेलने का आनंद लेते हैं। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। तो सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर देखा जाए तो उत्तर नंबर आपका सी इसमें होता है। उचित क्या है? तो ये आपका इसमें सी उचित है। सी में क्या कह रहा है? शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देना है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन परिचय कराती है। ठीक, यहाँ पे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, किसी बच्चे से पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं, वह क्या जानता है? बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। बच्चा सही कह रहा है कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच में उलझन में है। नहीं तो बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उसने आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बच्चे द्वारा किया गया उत्तर जो है निश्चित रूप से स्पष्ट करता है कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने का जिक्र की बात कर रहे हैं। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी गणित सीख सकता है। कोई भी मतलब हर कोई गणित सीख सकता है। साधारणत ऑप्शन नंबर वहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? जो संकल्पना दी गई है मानचित्र की, उसमें सत्य नहीं है। संकल्पना जो है मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होते हैं। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होते हैं। जो संकल्पना मानचित्र होते हैं केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, संकल्पना मानचित्र जो प्रकृति में पदानुक्रमित होने के साथ साथ नए शिक्षक को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक हैं। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। उपयुक्त प्रश्न में संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, यह कथन पूर्णतः असत्य है। ठीक है, ये असत्य है पूछ रहा है, नहीं तो कहो सत्य कौन सा है? ये असत्य है। कौन सा मतलब सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षक द्वारा बनाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। नहीं शब्द पे थोड़ा फोकस करिएगा, नहीं तो गलत करके आओगे उत्तर। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? आर्यभट्ट थे, श्रीधराचार्य थे, श्रीनिवास रामानुजन जी थे, श्री हरिश्चंद्र थे। तो श्रीनिवास रामानुजन जी थे, गणित के प्रतिभावान थे, महान गणितज्ञ थे। इन्होंने संख्या सिद्धांत पर विशेष योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो महावीराचार्य हैं गणित सार संग्रह के लेखक। और देख लेते हैं आर्यभट्ट क्या हैं? आर्यभट्टीय 10 गीतिका के लेखक हैं। महाभास्कराचार्य लीलावती लोकमुद्रा के हैं। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत के हैं। अगला देख लेते हैं, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाना है। जैसे शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटरी प्रतियोगी के बीच संबंधों का क्या करोगे? इसमें पहले करोगे शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं का सत्यापन करेंगे। फिर शिक्षार्थी क्या करेंगे? इससे लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर वो एक वाला काम करते हैं। एक क्या है? शिक्षार्थी लंबाई नापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करते हैं? शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। मतलब फिर बाद में मीटरी समझेंगे, पहले उनको इस तरह बताया जाता है। ये हो जाएगा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होना क्या जरूरी होता है? एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता हो, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, ये एक अच्छे गणितज्ञ का काम होता है। जितनी अवधारणाएं हों उनको समझे, लागू करे, उनमें संबंध बताए। एक अच्छा गणितज्ञ उन्हें कहा जाएगा। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूप पैटर्न जिसे बोलते हैं, कोण का, सममित का, चौपड़ का। तो जो कोण का कोई संबंध नहीं है, कोण की आकृति का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है।
संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं? वर्गीकरण, प्रतिवर्ण्यता और आनुपातिक केतन, पंक्तिबद्धता, प्रत्यवर्तता, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्त्यता। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा 8 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्त्यता में प्रवीण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रट डालिए इसको। गणित में भयभीत होने और उनमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? किसे नहीं माना जा सकता? आइए देखते हैं विकल्प में। कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संकल्पना, लैंगिक भेद। तो उसमें जो होता है आपका लैंगिक भेद। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाओं की योजना बनाता है। चित्र दिखाता है, उनमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित नहीं, पहले वो क्या करेगा, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित कर देगा, फिर वो क्या करेगा, चित्र दिखाता है जिसमें आधा दर्जन प्रदर्शित किया जाता है, आधा प्रदर्शित किया जाता है, फिर वह क्या करेगा, फिर वह कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा दर्जन प्रदर्शित करेगा, फिर क्या करेगा, आधे का चिन्ह दिखाता है, फिर दिखाएगा भाई कठिन तब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब उसको क्या करना है, पहले छोटे स्तर देखिए, मतलब एक व्यवहारिक रूप से, व्यवहार से ले जाके उसे जो है मेन मूर्त रूप दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान से रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। गणित की जो पहेलियाँ होती हैं कक्षा 1 के स्तर पर कैसे मदद करती हैं? कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने में, कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, वो समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। ठीक, तर्क विकास होता है। इससे क्या होता है, बच्चों की बुद्धि शक्ति का, तर्क शक्ति का विकास होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। गणितीय संरचना उल्लेख करता है, किसका उल्लेख करता है? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता के लिए। गणितीय विचारों को, यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएँ संपन्न करने में समर्थ है तो वह क्या है? वह संक्रियात्मक अवस्था में है। यदि विद्यार्थी कह रहे हैं पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएँ से जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो संपन्न करने में समर्थ हैं तो संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? मतलब प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, उसमें अवधारणाओं का परिचय महत्वपूर्ण है। पूछ रहे हैं संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे तथ्यात्मक अभ्यास किया जा सके, वह आकर्षण और रंगीन होना चाहिए, वह मोटी और बड़ी होना चाहिए। नहीं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, जो संदर्भ हों। क्लियर। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? गणित में गणना के कौशल तथा गति में। ठीक, कक्षा में गणितीय, मनोरंजनात्मक, क्रियात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण हैं? वे प्रत्येक विद्यार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संदर्भ में सहायक होते हैं। कक्षा में गणितीय, मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ जो होंगी, जो क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता एवं संवर्धन में सहायता करते हैं। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी क्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के प्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है, कौन सी अवस्था? उसकी संक्रियात्मक अवस्था है। जब बच्चा सभी क्रियाओं को करने में सक्षम होता है तो उसे संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में समस्या है? प्रक्रिया, जिसे बोलते हैं स्मृति, दृश्य प्रक्रम, भाषा प्रक्रम और श्रवण प्रक्रम। तो उसे किस में है? अब बताइए, उसे किस में हो जाएगी? दृश्य प्रक्रम है। कोई बच्चा है चिन्हों, सिक्कों, घड़ी अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। ठीक, अगला देखते हैं।
बच्चों को दृश्य प्रक्रम में संबंधित समस्या क्योंकि वो विभिन्न दृश्यात्मक वस्तुओं में भेद नहीं कर पा रहा है। निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। आप देख सकते हैं आपके सामने ये है, एक ग्रिड है, ठीक, कुछ इस तरह से है और उसमें अंकों को बताया गया है। टी एच दिया गया, एच दिया गया, टी दिया गया, ओ दिया गया है। यह निरूपित किसकी ओर संकेत करते हैं? स्थानीय मान की अवधारणा की ओर, दहाई और इकाई की तुल्यता की ओर, गणितीय खेल की ओर, गिनतारा अबेकस संख्या की ओर। कहाँ पे होता है? स्थानीय मान की अवधारणा यहाँ पे बताई जाती है। इसके माध्यम से स्थानीय मान की अवधारणा को पढ़ाया जाता है। इकाई दहाई, ठीक, 3 इकाई 3 दहाई, ठीक। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, थाउजेंड जिसे बोलते हैं। अगला देखते हैं। कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? दी गई आकृति की दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख। दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं? किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा। भारत के झंडे का आरेख बनाइए। झंडे में सममित रेखाओं की संख्या को पहचानिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहु अनुशासनात्मक उपागम के अंतर्गत विभिन्न विषयों के अनुशासन को भी सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जाता है। भारत के झंडे का आरेख बनवाने के से छात्रों को माप, समांतर रेखा, आकृति आदि जिसे गणित, विभिन्न देशों के झंडे, उनकी महान सामाजिक विज्ञान, रंग कला इत्यादि के बारे में क्या होता है बताया जा सकता है। गणित में प्रक्रम संबंधित प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों। कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डाट की ओर संकेत करता है। समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने के योग, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने योग, परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता, समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। यहाँ पे सही होगा, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए। अगला देखते हैं। फरहान ने विद्यालय के जो है क्या कहते हैं, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं। 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? तो शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को बढ़ा सकता है? अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, सहयोग की संवेदनशीलता। तो बताए पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। इस प्रकार के मूल्यों को पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना पढ़ाया जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करना है। 5 + 3 बराबर क्या होगा? इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा? 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 8 हो जाए? कोई ऐसी 2 संख्या बताइए जिनका योग 8 हो, ठीक। उसके बाद 5 और 3 का योग क्या होगा? यहाँ पे भाई यही हो सकता है, 5 और 3 का योग क्या होगा? सी कह रहे हैं कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है, भी हो सकता है। कह रहा है यहाँ क्या कह रहा है? मुक्त विचार होगा, यही कर सकते हो। यदि यह मुक्त उत्तर हो तो इसका प्रश्न होगा कि ऐसी 2 संख्या बताइए जिनका योग 8 हो। सी ऑप्शन, मुक्त का शब्द जोड़ दिया गया है ना। कक्षा 3 में गुणन की क्रिया इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है? गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और गुण समूह गुण है। कक्षा 3 के गुणन की इकाई में अनुमोदित जो है मूल संकल्पना गुणन के गुण, धर्म, क्रम, धर्म, कर्म, गुण और समूह गुण की मूल संकल्पना है। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है। यह प्रश्न संकेत करता है किधर? सोचने के निम्न स्तर को। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों के किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है। इस प्रश्न से यह संकेत प्राप्त होता है कि शिक्षक शिक्षार्थी के सोचने के निम्न स्तर की जांच कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कक्षा 3 का पाठ्य पुस्तक में एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध देता है।
वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है, तो 10 से भाग कर दीजिए। एक दिन में इतना लीटर दूध बेचता है तो वह एक दिन में कितना लीटर दूध बेचता है। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है, विश्लेषण करना होगा। विश्लेषण दक्षता की ओर संकेत करता है। निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिनका मापन क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल डॉट के लिए पूछा गया है। HCF और LCM पर आधारित सब संज्ञाओं के लिए गुणन और गुणक के ज्ञान की परीक्षा के लिए HCF ज्ञात करने के कौशल, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल बढ़ाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं। एक बच्चा संख्याओं की संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वह कौन सी बाधाएं हैं। मतलब बच्चा क्या है, कमज़ोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल कम है, कमज़ोर शाब्दिक चक्षु, श्रव और कार्यकारी स्मृति, कमज़ोर चक्षु प्रक्रमण योग्यता जैसे चास विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चास समन्वय, कमज़ोर भाषा प्रक्रमण योग्यता जैसे अभ्यक्त एक भंडार सब होगा, कमज़ोर चासु प्रकरण वाला होगा। बच्चे का घड़ी के सुइयों में अंतर करना, इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों को हल करने में कठिनाई का तात्पर्य है कि उसकी सीखने में कमज़ोर चासु प्रक्रमण योग्यता होना जैसे चास विभेदीकरण, स्थानीकरण, संगठन और चास समन्वय प्रभावित कर रही हैं। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल HOTS हॉट्स पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। एल्गोरिथम के ज्ञान की, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, तथ्यों, नियमों और सूत्रों के तो कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की करते हैं, मांग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में है कि दिखाना है कि 24 का गुणनफल प्राप्त होगा। किसी संख्या में क्या किया जाए, गुणा किया जाए कि वह संख्या 24 का गुणनफल प्राप्त हो। इसमें होगा बद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। बच्चों को समान समस्या समाधान रणनीतियों को सुलझाना पड़ता है ताकि उत्तर दें। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके 1 से अधिक उत्तर होंगे। ठीक, यही होगा, 1 से अधिक क्या होंगे, उत्तर होंगे। किन्हीं 2 संख्या को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है। यह प्रश्न मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके 1 से अधिक उत्तर होंगे। कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण क्या, पहला स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति, या दूसरा चरण या प्रदर्शित करने के लिए कि छोटा संख्या की बड़ी संख्या में घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। तीसरा स्थानीय मानों के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का प्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कर रहा है। संक्रिया व्यवस्था संकल्पना परिकलन प्रक्रिया, परिकलन प्रक्रिया व्यवस्था संकल्पना संक्रिया, व्यवस्था संकल्पना परिकलन प्रक्रिया संक्रिया, व्यवस्था संकल्पना संक्रिया परिकलन प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, व्यवस्था संकल्पना परिकलन प्रक्रिया और संक्रिया हो जाएंगी। उनका एक जो सिस्टम बना है, व्यवस्था हो गया, संकल्पना हो गया, परिकल्पना हो गया, प्रक्रिया हो गई, संक्रिया। इसको रट डालिए, पहले व्यवस्था होगी, व्यवस्था के बाद संकल्पना करोगे, संकल्पना के बाद परिकल्पना करोगे, परिकल्पना के बाद प्रक्रिया करोगे, प्रक्रिया के बाद संक्रिया करोगे। ये इस तरह याद करिए। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है वह है भूमि निर्वाह, रोल प्ले, बहु सारे सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक ICT का प्रयोग करना, प्रतिरूपों का प्रयोग। तो भूमि निर्वाह मतलब रोल प्ले जिसे बोलते हैं। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि की कुशलता में आत्मसात करने के लिए भूमिका निर्वाह किया जा सकता है। क्या, भूमि निर्वाह नहीं, भूमिका निर्वाह होता है, भूमिका निर्वाह। कक्षा 3 के विद्यार्थी को संख्या पद्धति का उद्देश्य है। पढ़ाने का क्या उद्देश्य, संख्या पद्धति क्यों पढ़ाते हो कक्षा 3 के बच्चे को? 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करने, 6 अंकों तक गणना करना,
संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, इसके लिए हम उसको पढ़ाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती हैं। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूहरचना का चयन करना है। ऑप्शन देखते हैं। सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना, 2-3 आद की गुरज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंग वाले मोती धागे का प्रयोग करना जो दिख रहा है, कटवा गिनती जिसे बोलते हैं, कटवा गिनती है, अड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रच्छेद बिंदुओं की गिनना, तो अड़ी तिरछी रेखाओं के प्रच्छेद बिंदुओं पर गिनना होगी। गति संवेदी छात्रों को समझाने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं के प्रच्छेद बिंदुओं को गिनना आदि तरीकों से सिखाया जा सकता है। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान जिसे बोलते हैं स्पेस की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। जैसे क्या करना है, 2D आकार की भुजाओं और शीर्षों का आकलन करने देते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, 2D आकार की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। फिर कहता है 2D आकारों को छांटना। सबसे पहले काम करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले काम करेंगे 2D आकार ढूंढ लें, फिर 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं को मिलाएं। फिर करें विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों, विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करें। फिर हमें काम करना है 2D आकार की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना है, बाद में वर्णन करना है इकट्ठा करके। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं का आकार 2D वाला सारा सिस्टम हो गया। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जैसे सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता हो, सही अधिकतर सूत्रों को ज्ञात करना है, बहुत जल्दी सवालों को हल करना है, सारी चीज़ें, सभी अवधारणा को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना है, ये सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबुद्धिकता है। तार्किक, जब गणितीय कर ले तो तार्किक है। एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित करते हैं कौन, रटने का काम एल्गोरिदम नहीं विकसित करता है, रटने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जबकि इसके द्वारा सूत्र, ज्ञान, तर्क और समझ विकसित किए जा सकते हैं। अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गणित। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। गोलाई ही नहीं वरन किसी भी आकृति की आकार की अवधारणा मूर्त से अमूर्त, कोई भी आकृति हो, मूर्त से अमूर्त की पद्धति द्वारा विकसित की जाती है, क्योंकि विद्यार्थी को जब कोई गोलाकार वस्तु दिखाई जाती है और मूर्त रूप होता है उसका, अथवा हाथों से घुमावदार संकेत के माध्यम है जाता है, तो वह शीघ्र ही उस आकार को समझ लेता है और आत्मसात कर लेता है। एक D.Ed के शिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। 62 - 48 बच्चे ने क्या समझने में गलती की, 46 लिखा है। इकाई दहाई की समझ नहीं है उसमें, सही है। उधार लेने की समझ नहीं है, ये गलत है, उसमें इकाई दहाई की समझ नहीं है। उपयोग त्रुटि देखने में है, उपयोग में उधार लेने में समझ नहीं है, ये भी हो सकता है, लेकिन इकाई दहाई समझ, वो उधार नहीं ले पाया यहाँ, तो उधार लेने में समझ नहीं अगर देखा जाए तो। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन में जोड़ना, उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रक्रिया की ओर इंगित करता है, गणित की तार्किक प्रक्रिया की ओर इंगित करता है। इकाई योजना के प्रतिपादक कौन थे, जो इकाई योजना हर्बर्ट दिए थे, इकाई योजना प्रतिपादक हर्बर्ट को माना जाता है, रट डालिए। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, तो मानसिक महत्व है। गणित जो है एक तर्क का विषय है, बच्चों की मानसिक शक्ति का विकास करता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मानसिक विकास के लिए गणित पढ़ाया जाता है। गणित विज्ञान है, स्थान, शिक्षा, गणनाओं का, मानव जीव का, तो गणनाओं का। गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है, क्योंकि गणित में गणनाएं होती हैं, वह गणित तर्क का विषय है। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, शिक्षक पर। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः शिक्षक पर निर्भर करती है, क्योंकि एक शिक्षक जितनी सरलता से बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को भर सकता है, उतना ना समाज, ना परिवार, ना ही सरकार भी कर सकती है। अनुपस्थित रोकी जा सकती है किसकी, अभिभावकों, माता पिता के संपर्क करके, जो बच्चा नहीं आ रहा है उससे मिल करके। गणित की प्रकृति है, गणित की प्रकृति कहती है सजावटी, तार्किक, गणना सामान्य के लिए नहीं है, एक तार्किक है।
तो मित्रों यह कुछ महत्वपूर्ण 57 क्वेश्चन थे जिसको आपके सामने लेके आया गया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे पुनः दूसरे वाले वीडियो में इसी गणित शिक्षण के साथ। धन्यवाद मित्रों।